इधर दिल्ली सीएम ऑफिस में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों पर बीजेपी और आप आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई। हालांकि बीजेपी ने दूसरी तस्वीर जारी कर आम आदमी पार्टी के इस दावे को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। दिल्ली में सत्ता बदलते ही तस्वीरों पर रार छिड़ गई। ये दोनों ही तस्वीर सीएम हाउस की है। पहली तस्वीर तब की है जब आतिशी मुख्यमंत्री थी और उनकी कुर्सी के ठीक पीछे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगी। जबकि दूसरी तस्वीर अभी की है जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। सीएम हाउस की नई तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पीएम मोदी की तस्वीर लगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी और उसकी दलित और सिख विरोधी सोच उजागर हो गई। आतिशी इस मुद्दे को विधानसभा के बाद मीडिया के सामने लेकर भी आ गई। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन आतिशी के आरोपों के 2 घंटे के भीतर बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर की नई तस्वीर जारी की, जिसमें रेखा गुप्ता के सीट के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही। तो वहीं बगल की दीवार पर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें भी लगी। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति पर उतर आई, लेकिन आतिशी अपने आरोपों पर कायम रही। सवाल यही कि बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर की जगह बदल क्यों दी गई? वहां पीएम मोदी की तस्वीरें कैसे लग गई? ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति नहीं है, ये ओछी हरकतें हैं, ओछी राजनीति है। अपनी हार को आम आदमी पार्टी पचा नहीं पा रही, ना अरविंद केजरीवाल, ना उनकी नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना। झूठ बोलना है। फोटो बाबा साहब की लगी हुई है, शहीद आजम भगत सिंह की लगी हुई है, लेकिन अपने काले कारनामों पे चर्चा ना हो, उस पे दिल्ली की जनता का ध्यान ना जाए, तो ध्यान भटकाने के लिए आप बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम उपयोग करेंगी, शहीद आजम भगत सिंह का नाम उपयोग करेंगी, तो ये ठीक नहीं है। जनता पार्टी ने दिल्ली सचिवालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर उस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? क्या वो ये मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को हटाकर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे जवाब देना होगा और फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो कार्यालय में लगानी होगी जहां पर लगी हुई थी, वरना पूरा देश रोष में है। देश भर में अलग अलग जगह से हमें फोन आ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाई गई। आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानती। अन्ना आंदोलन के वक्त भी शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ प्रदर्शन हुए थे। पंजाब में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 16 मार्च 2022 को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव
खटकर कला में शपथ ली थी। तब से दिल्ली और पंजाब के सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई जाने लगी। हालांकि बीजेपी ने तस्वीर जारी कर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दिखा तो दी है, लेकिन तस्वीरों की जगह नहीं बदली गई है। ये दावा बीजेपी भी नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।